Hey everyone, welcome to Crack Competition. How are you guys? I hope you all are good. सो गाइज 12 जैन को फर्स्ट शिफ्ट में आज मेरा एग्जाम एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का ओवर हो गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा राजस्थान से है गाइज एंड सेक्शनल वाइज सबसे पहले इंग्लिश देखने को मिला, फिर क्वांट था, फिर रीजनिंग था। ओके ये आपको वैसे पता लग ही गया होगा प्रीवियस शिफ्ट से। ओके सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या देखने को मिला। इसके 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले जो कि डुएबल थे। आरसी को पढ़ते ही पता लग रहा था और काफ़ी इजी था। ठीक है, नेक्स्ट एक पीजे देखने को मिला जिसके 6 लाइंस वाले क्वेश्चन थे। तो वो 6 थे, पढ़ने के बाद मुझे थोड़े से मॉडरेट लग रहे थे, दैट्स वाई मेरे बस स्किप हैं। और एंड नेक्स्ट देखने को मिला 2 क्वेश्चन वर्ड यूजेस के रहते हैं ना, उसमें से एक क्वेश्चन मैंने किया है और एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया है। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन एरर देखने को मिले जिसमें सिंगल लाइन में था, बताना था कि वो सब के सब करेक्ट हैं या फिर उनमें से कोई एक रॉन्ग है। तो उसके भी 5 क्वेश्चन थे। एंड नेक्स्ट देखने को मिला एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स रहते हैं ना गाइज, जिसमें हाईलाइट्स फ्रेज होती है उस टाइप से उसको एक्सचेंज करना था कि वो किससे एक्सचेंज होगा। इसके भी 5 क्वेश्चन देखने को मिले एंड एक दो कुछ और रहे होंगे। ओवरऑल इंग्लिश में मैंने 21 अटेम्प्ट्स किए हैं गाइज आउट ऑफ 30। नेक्स्ट टर्न आती है कॉन्ट सेक्शन की। तो कॉन्ट सेक्शन जैसे आगे भी देखने को मिला है, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप से उसी टाइप से था। तो मैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन पे गई, उसके मेरे को 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन देखने को मिले और जिसमें सारे इजी नहीं थे, कुछ मॉडरेट लेवल पे देखने को मिले। लाइक पॉइंट्स में थे, एक मुझे अच्छे से याद है अपॉन में -5 था एंड उसका आंसर आई थिंक 110 आया था, या मे बी ये किसी और का आंसर हो तो, बट एक का आंसर 110 आया था। ओके एंड इसके बाद सबसे पहले टेबल डीआई पे गई, बहुत ही इजी था, डुएबल था। उसके बाद एक केसलेट देखने को मिला गाइस 3 नंबर का। वो थोड़ा सा मुझे वैसे तो लेंदी नहीं था, लेकिन उसकी जो डिजिट्स थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी। तो अगर एक बिगनर है तो उसके लिए वो थोड़ा सा टफेस्ट हो जाता है। अदरवाइज उसके अलावा अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखने को मिले, काफ़ी ठीक रहे होंगे क्योंकि मैंने ज़्यादा तो नहीं किए। एक एज का क्वेश्चन प्लीज़ मुझे कंफर्म करना, उसका आंसर 34 था या क्या था, बिकॉज मेरा 34 आया है। अब मुझे ये डाउट हो रहा है कि प्रेजेंट एज ही 34 थी या फिर मैंने आगे पीछे की कुछ लिख दी। ओके क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट पूछी थी। बाकी बोट एंड स्ट्रीम पार्टनरशिप का भी मॉडरेट था, पार्टनरशिप का क्वेश्चन मॉडरेट देखने को मिला। एंड बाकी मुझे अर्थमेटिक का कुछ याद नहीं है, आपको कोई याद हो तो प्लीज़ कमेंट करना, अगर मुझे कुछ याद रहेगा तो मैं शेयर करूंगी। ओके नेक्स्ट और क्वांट में गाइज मैंने 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ओके नेक्स्ट है रीजनिंग सेक्शन। अब रीजनिंग में क्या था, सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन देखने को मिले, बिल्कुल इजी नॉर्मल रहते हैं जो। एंड सी लॉग्स के 2 से 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे एंड डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन देखने को मिले। और पजल्स में सबसे पहले गाइज एक पजल देखने को मिली सर्कुलर बेस्ड, एक पजल देखने को मिली फ्लोर वाली, उसमें 7 या 8 पर्सन थे। एक पजल गाइज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन वाली देखने को मिली, जिसमें नॉर्थ में तो आई थिंक ABCDE थे एंड साउथ में जो देख रहे थे वो PQRST थे। अब ये 5 थे, ये भी डुएबल थी। ओके एंड सबसे बड़ी बात जो मुझे मॉडरेट देखने को मिला, इसमें एक डे बेस्ड पजल थी जो मंडे से संडे थी, जिसमें 4-5 पॉसिबिलिटीज बन रही थी और जिसमें आई थिंक गेम्स गिवन थी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, चेस, ये सब थी। उसको सेट करना था, वो बनने के बाद उसके क्वेश्चन भी काफ़ी मॉडरेट देखने को मिले। ओके एंड उसके अलावा एक सीटिंग अरेंजमेंट रहता है ना 2-3 क्वेश्चन वाला, वो देखने को मिला। एंड मिसलेनियस में एक क्वेश्चन जो ऑलवेज देखने को मिलता है कि कितने लेटर्स इसमें हैं वो बताओ, वो था। एंड एक क्वेश्चन मुझे याद है, एक वर्ड गिवन था, उसमें सब वोवल्स को हटा देना था एंड कॉन्सोनेंट में लेफ्ट से 5th या 6th या फिर राइट से 5th या 6th बताना था कि कौन सा है। ओके उनको करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के फिर सेट करना था। ओके एंड आई थिंक चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन देखने को मिले थे। ओके ओवरऑल मैंने रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 किए हैं गाइज।
सो आपको पता है ये रीजनिंग सेक्शन मेरा फेवरेट है। सो ये तो ऑब्वियसली 15 to 16 मिनट्स में रीजनिंग मेरी हो गई थी। एंड गाइज ओवरऑल मैंने 83 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। मेरे अकॉर्डिंग मेरी शिफ्ट मॉडरेट थी। भी नॉर्मलाइजेशन तो बहुत तकड़े वाला देखने को मिल सकता है मेरी शिफ्ट में, बाकी तो रिजल्ट ही बताएगा। अब सिलेक्शन हो या ना हो, मेंस की प्रिपरेशन तो देखो करनी ही है, ठीक है। तो मैं आज से ही स्टार्ट कर देने वाली हूँ, और मैंने तो प्री से पहले ही स्टार्ट कर दी थी एक्चुअली। बाकी आज से और ज़ोरों शोरों से स्टार्ट करनी है। और जो भी एस्पायरेंट मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहता है वो मेरे चैनल पे ऐड हो जाना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, सो कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ पूछ लेना। मैंने एक्चुअली बाहर निकलने से पहले ही हाथ पे लिख लिया था कि मेरे इतने इतने अटैम्प्ट्स रहे हैं। ओके, सो आप लोग बताना आपका फर्स्ट शिफ्ट में था तो कितने अटैम्प्ट्स हुए, कैसे रहा। एंड प्लीज़ एज का कंफर्म जरूर कर देना, किसी को भी याद हो तो प्लीज़। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट गाइज।